से किशन काम की तलाश में पूरे गांव में भटकता रहा, लेकिन कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। भीगे हुए कपड़ों और थके कदमों के साथ वो शाम को खाली हाथ अपने घर लौट आया। अरे किशन, तुम तो पूरे भीग गए हो, जल्दी अंदर आ जाओ। हाँ गौरी, लेकिन आज भी कोई काम नहीं मिला। पूरे गांव में घूम आया, हर जगह बस एक ही जवाब मिला, बारिश रुकने के बाद आना। इतना कहने के बाद दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। मैंने रसोई देखी, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है और कुछ आलू पड़े हैं। अगर कल भी काम नहीं मिला तो पता नहीं खाना कैसे बनेगा। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं तुम्हें सुख नहीं दे पा रहा हूँ। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन किस्मत हर बार साथ छोड़ देती है। ऐसा मत कहो किशन, मेहनत करने वालों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। आज मुश्किल है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। काश कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे हमारा घर अच्छे से चल सके। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बारिश को देखते रहे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर उनके मन में भविष्य की चिंता। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही बारिश बहुत जल्द उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह भी आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। रात भर हुई मूसलाधार बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं। खेत पानी में डूब गए थे और लोग अपने अपने घरों में कैद थे। ऐसे मौसम में मजदूरी मिलना लगभग नामुमकिन था। फिर भी किशन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने पुराने कपड़े पहने, एक फटा हुआ गमछा सिर पर रखा और काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। सावधानी से जाना किशन, रास्ते बहुत फिसलन भरे हैं। चिंता मत करो गौरी, शायद आज कहीं ना कहीं काम मिल ही जाए। किशन पूरे दिन गांव में इधर उधर भटकता रहा। वो कभी खेत मालिकों के पास गया, कभी निर्माण स्थल पर, तो कभी दुकानदारों से काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला। अरे किशन, इतनी बारिश में कोई काम नहीं हो रहा, बारिश रुकने के बाद आना। शाम होते होते किशन पूरी तरह भीग चुका था। उसके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। भारी कदमों से वो वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। आ गए किशन, कुछ काम मिला? नहीं गौरी, आज भी कोई काम नहीं मिला। लगता है ये बारिश हमारी सारी उम्मीदें बहाकर ले गई है। पहले बैठो, थोड़ा पानी पी लो। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। घर में राशन भी खत्म होने वाला है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। भगवान देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर खोलेंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ी हिम्मत मिल जाती है गौरी। गौरी की बातों ने किशन के टूटे हुए मन में फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा दी। दोनों को अभी नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। उस रात भी बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। गौरी एक पुराने बर्तन में टपकते पानी को इकट्ठा कर रही थी, जबकि किशन चुपचाप चारपाई पर बैठा भविष्य की चिंता में डूबा हुआ था। घर में सन्नाटा था और दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गौरी, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अब तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। चिंता करने से कुछ नहीं होगा किशन, हमें कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। तभी गौरी की नजर रसोई में रखे आटे, आलू और चाय की पत्ती पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसके मन में कोई नया विचार जन्म ले चुका हो। अरे, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। सच? जल्दी बताओ, क्या सोच रही हो? देखो, बाहर इतनी ठंड और बारिश है। ऐसे मौसम में लोगों का गर्मा गर्म खाना खाने का मन करता है। क्यों ना हम आलू के स्वादिष्ट पराठे और गरम गरम चाय बनाकर गांव की चौपाल पर बेचें? लेकिन क्या लोग हमसे खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर खाना स्वादिष्ट होगा और हम प्यार से खिलाएंगे तो लोग जरूर आएंगे। कोशिश करने में क्या नुकसान है? वाह गौरी, तुम्हारा ये आइडिया तो कमाल का है।
शायद यही हमारी किस्मत बदल दे। तो तय रहा। कल सुबह हम जल्दी उठेंगे, आलू के पराठे बनाएंगे, चाय तैयार करेंगे और चौपाल पर अपना ठेला लगाएंगे। हाँ, अब हम हार नहीं मानेंगे। कल से अपनी नई शुरुआत करेंगे। उस रात दोनों ने पहली बार कई दिनों बाद उम्मीद के साथ आंखें बंद की। उन्हें विश्वास था कि मेहनत और हिम्मत एक दिन जरूर रंग लाएगी और शायद यही छोटा सा विचार उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज तो बादलों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन गौरी और किशन के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दोनों आज बहुत जल्दी उठ गए क्योंकि आज उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। किशन, जल्दी उठो, आज हमें बहुत काम करना है। हाँ गौरी, आज हम पूरी मेहनत करेंगे। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। गौरी ने सबसे पहले चूल्हा जलाया। फिर उसने बचे हुए आलूओं को उबालकर उनमें हरी मिर्च, धनिया, प्याज और मसाले मिलाए। पूरा घर स्वादिष्ट मसालों की खुशबू से महक उठा। अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग एक बार खाकर बार बार आएंगे। बिल्कुल, मैं भी पूरी लगन से तुम्हारा साथ दूंगा। गौरी ने एक एक करके गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकने शुरू किए। तवे पर पड़ते ही पराठों की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। उसी समय किशन ने बड़े बर्तन में अदरक और इलायची वाली गर्मा गर्म चाय तैयार की। वाह, चाय की खुशबू तो दूर से ही लोगों को खींच लाएगी। और मेरे पराठे भी किसी का दिल जीतने में कमी नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने पराठों को साफ कपड़े में लपेटकर रखा, चाय को बड़े बर्तन में भरा और अपना छोटा सा ठेला तैयार किया। ठेला भले ही साधारण था, लेकिन उसमें उनकी मेहनत, उम्मीद और सपने भरे हुए थे। देखना किशन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। तुम सही कहती हो गौरी, अब डरने का समय नहीं, मेहनत करने का समय है। चलो गांव की चौपाल चलते हैं। दोनों ने भगवान का नाम लिया, ठेले को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए गांव की चौपाल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में गौरी और किशन गांव की चौपाल पहुंच गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना छोटा सा ठेला लगाया। गौरी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे सजा दिए और किशन ने चाय का बर्तन तैयार कर दिया। दोनों बड़ी उम्मीद के साथ ग्राहकों का इंतजार करने लगे। देखना गौरी, आज हमारी पहली कमाई जरूर होगी। हाँ, भगवान पर भरोसा रखो। गांव के कई लोग चौपाल से गुजरे। कुछ ने ठेले की ओर देखा, लेकिन कोई भी पराठे या चाय खरीदने नहीं रुका। धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदल गई, फिर शाम होने लगी। पराठे वैसे ही रखे रहे और चाय भी ठंडी होने लगी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है हमारा फैसला गलत था। नहीं किशन, पहली कोशिश में हार नहीं मानते। हर नए काम में समय लगता है। कल हम फिर आएंगे, पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ। ठीक है गौरी, अगर तुम्हें भरोसा है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। दोनों अपना ठेला समेटकर घर लौट गए। पहले दिन उन्हें एक भी ग्राहक नहीं मिला, लेकिन उनके हौसले अभी भी जिंदा थे। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगले दिन भी गौरी और किशन सुबह सुबह उठे। उन्होंने फिर से ताजे आलू के पराठे बनाए, गर्मा गर्म चाय तैयार की और पूरे उत्साह के साथ अपना ठेला लेकर गांव की चौपाल पहुंच गए। दोनों को उम्मीद थी कि शायद आज उनकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ ही देर में चौपाल पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। कई लोग ठेले के पास आए, पराठों को देखा, चाय की खुशबू भी महसूस की, लेकिन बिना कुछ खरीदे आगे बढ़ गए। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। शाम होने लगी, लेकिन आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। किशन का चेहरा उतर गया और उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगीं। गौरी, अब तो उम्मीद भी टूटने लगी है। लगता है लोग हमसे कभी कुछ नहीं खरीदेंगे। निराश मत हो किशन, बड़े बड़े काम भी एक दिन में सफल नहीं होते। बस एक दिन और कोशिश करते हैं।
मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहे हैं। ठीक है गौरी, अगर तुम्हें भरोसा है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। दोनों ने अपना ठेला समेटा और घर लौट गए। लगातार 2 दिन तक एक भी ग्राहक नहीं मिला, लेकिन गौरी का आत्मविश्वास अभी भी अडिग था। उसे विश्वास था कि तीसरा दिन उनकी किस्मत बदल सकता है। तीसरे दिन भी गौरी और किशन सुबह जल्दी उठे। दोनों ने पहले से भी ज्यादा मन लगाकर ताजे आलू के पराठे बनाए और अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय तैयार की। वे भगवान का नाम लेकर अपना ठेला चौपाल पर ले आए। दोनों के मन में उम्मीद तो थी, लेकिन पिछले 2 दिनों की असफलता उन्हें थोड़ा परेशान भी कर रही थी। गौरी, अगर आज भी कोई ग्राहक नहीं आया तो हमारे पास बनाने के लिए सामान भी नहीं बचेगा। भगवान पर भरोसा रखो, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। कुछ देर बाद एक मध्यम उम्र की महिला बारिश से बचते हुए चौपाल पर पहुंची। तभी उसकी नजर गर्मा गर्म पराठों और चाय के ठेले पर पड़ी। पराठों की खुशबू ने उसे वहीं रोक लिया। भैया, एक आलू का पराठा और एक गरम चाय देना। जी बहन जी, अभी लाया। गौरी ने तुरंत तवे से गर्मा गर्म पराठा उतारा, उस पर थोड़ा मक्खन लगाया और प्यार से प्लेट में परोस दिया। किशन ने साथ में धुएं से भरी गर्म चाय का कप भी रख दिया। वाह, कितना नरम और स्वादिष्ट पराठा है। महिला ने आराम से पूरा पराठा और चाय खत्म की। उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे मैंने आज तक नहीं खाए, और ये चाय सच में कमाल की है। आप दोनों का खाना तो किसी बड़े ढाबे से भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपकी तारीफ हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। महिला की जोरदार तारीफ सुनकर चौपाल पर मौजूद लोगों की नजर गौरी और किशन के ठेले पर टिक गई। जो लोग अब तक बिना रुके निकल जाते थे, वे भी उत्सुक होकर ठेले के पास आने लगे। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर पराठे में ऐसा क्या खास है। भैया, अगर इतने अच्छे हैं तो हमें भी एक आलू का पराठा और एक चाय देना। जी बिल्कुल, अभी गर्मा गर्म तैयार करके देता हूँ। गौरी तेजी से तवे पर पराठे सेकने लगी और किशन सभी ग्राहकों को मुस्कुराकर चाय परोसने लगा। कुछ ही मिनटों में कई लोग ठेले के आसपास इकट्ठा हो गए। अरे वाह, सच में स्वाद तो लाजवाब है। मसाले भी बिल्कुल सही हैं। और ये अदरक वाली चाय, बारिश के मौसम में तो मजा ही आ गया। आज के बाद जब भी पराठा खाने का मन करेगा, हम यहीं आएंगे। एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। देखते ही देखते सारे पराठे बिक गए और चाय का बर्तन भी खाली हो गया। गौरी और किशन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार उनकी मेहनत सफल हुई थी। किशन देखो, आज हमारा सारा सामान बिक गया। हाँ गौरी, ये सब तुम्हारे विश्वास और मेहनत का फल है। उस दिन के बाद गौरी और किशन का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब हर सुबह उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी और उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उस दिन के बाद गौरी और किशन की किस्मत पूरी तरह बदलने लगी। जिसने भी एक बार उनके हाथ के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय का स्वाद चखा, वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी उनके ठेले पर लेकर आने लगा। कुछ ही दिनों में उनके स्वादिष्ट खाने की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अब हर सुबह चौपाल पर उनके ठेले के सामने ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। गौरी लगातार पराठे बनाती रहती और किशन मुस्कुराकर सभी ग्राहकों को चाय और पराठे परोसता। दोनों के पास एक पल की भी फुर्सत नहीं रहती थी। भैया, हमारे लिए 4 आलू के पराठे और 4 चाय देना। इतना स्वाद पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। दिन भर मेहनत करने के बाद जब दोनों ने अपनी कमाई गिनी तो उनकी आंखों में खुशी छलक उठी। पहली बार उनके हाथ में इतनी अच्छी कमाई आई थी कि घर का खर्च आराम से चल सकता था। देखा किशन, मैंने कहा था ना,
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ गौरी, अगर उस रात तुम्हें ये विचार नहीं आता तो शायद हम आज भी परेशान होते। ये सब तुम्हारे अच्छे विचार और हिम्मत की वजह से हुआ। नहीं किशन, ये हमारी दोनों की मेहनत और भगवान की कृपा है। अब हम और भी मेहनत करेंगे, एक दिन अपना बड़ा सा ढाबा भी खोलेंगे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी कमाई बढ़ती गई। गांव के लोग अब उन्हें मेहनती और ईमानदार दंपति के रूप में पहचानने लगे। गरीबी धीरे धीरे उनके घर से दूर होने लगी और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। समय बीतता गया। गौरी और किशन ने अपनी कमाई का एक एक रुपया बचाना शुरू कर दिया। कई महीनों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बाद उन्होंने गांव के मुख्य बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। ढाबे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, गौरी किशन पराठा और चाय ढाबा। अब उनके ढाबे पर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर के गांवों से भी लोग उनके स्वादिष्ट आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय का स्वाद लेने आने लगे। जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे, आज वही दूसरों को प्यार से खाना खिला रहे थे। गौरी जी, 2 आलू के पराठे और 2 चाय देना। ढाबे की अच्छी कमाई से गौरी और किशन ने अपनी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर भी बना लिया। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी दोनों पहले की तरह विनम्र और मेहनती बने रहे। वे कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भूले। याद है किशन, एक समय ऐसा था जब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। हाँ गौरी, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज जो कुछ भी है वो हमारी मेहनत, धैर्य और तुम्हारे उस एक अच्छे विचार की बदौलत है। जब इंसान खुद पर भरोसा रखता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। मेहनत, धैर्य और अच्छे विचार इंसान की किस्मत बदल सकते हैं।